अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, यह छोटी-छोटी बातों के ऊपर चिड़-चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, बड़ों की सुनते नहीं हैं, किसी से ज़्यादा मिक्स होते नहीं हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ भी वो जाते नहीं, मिक्स नहीं होते हैं और उनका जो स्कूल का, कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है, वह भी बहुत बार खराब होता है। तो ऐसे में हमें यह समझना होगा कि आपका जो बच्चा है, यह डिप्रेशन में तो नहीं है और इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और आज हम जो बच्चे और युवा हैं, उनमें जो डिप्रेशन होता है, उनके बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन यह जो प्री-स्कूलर बच्चे हैं, जो स्कूल में जाने से पहले वाले बच्चे हैं, उनमें एक लगभग 0.3% जो व्यापकता है, वह देखी गई है उनमें। फिर जो प्री प्यूबर्टल बच्चे हैं, जैसे जो युवा होने के पहले वाले जो बच्चे हैं, उनमें जो व्यापकता है डिप्रेशन की, वह लगभग 1% तक पाई गई है। फिर जो युवा है, उनमें डिप्रेशन का जो प्रिवैलेंस है, वह लगभग 1 से 6% तक देखा गया है। लड़कियों में जो युवा लड़कियाँ हैं, उनमें जो लड़कों की तुलना में डिप्रेशन यह दुगना पाया गया है, दोगुना वो देखा गया है। और जो ओल्डर एडोलेसेंट जो है, जो बड़े युवा है, उनमें जो डिप्रेशन है यह लगभग 14% से लेके 25% तक यह देखा गया है। जब हम डिप्रेशन के कारणों की बात करते हैं तो देखा गया है कि कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडी जो हुए हैं, तो उनमें कुछ जीन्स जो होते हैं वह डिप्रेशन बच्चों में, युवाओं में कॉज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर माता या पिता इनमें से किसी एक को अगर डिप्रेशन है, तो बच्चों में डिप्रेशन होने की जो जोखिम है वो 2 गुना हो जाती है। अगर माता-पिता दोनों में डिप्रेशन है, तो बच्चों में डिप्रेशन होने की जो जोखिम है वह चौगुना हो जाती है। जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो कुछ बायोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ इन बच्चों में पाई गई है। फिर एमआरआई इन बच्चों का जब किया गया है, तो फिर जो उनका फ्रंटल लोब वॉल्यूम है, फिर वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है, उनमें कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ देखी गई है। फिर एंडोक्राइन जो स्टडीज़ हुई है, उनमें भी कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ इन बच्चों में पाई गई है। जब हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जो कुछ पारिवारिक संघर्ष है, जब कुछ परिवार में कुछ संघर्ष चलता है या फिर माता-पिता उन दोनों में बनती नहीं है, बार-बार घर में झगड़े होते हैं या माता-पिता अलग रह रहे हैं, उनका जो डिवोर्स हो चुका है या घर की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वह उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सब बातें जो है बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर असर करती है। फिर अगर किसी जो युवा है, बच्चे हैं, उनकी जो माता-पिता है, उसमें से अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो वह एक कारण भी बच्चों में डिप्रेशन ला सकता है। अगर बच्चों की अगर पर्टिकुलरली लड़कों की बात करते हैं और उनकी उम्र के 13 साल के पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बच्चों में डिप्रेशन होने के चांसेस जो है यह ज़्यादा होते हैं। तो यह कुछ कारण है जिनके कारण बच्चों में डिप्रेशन ज़्यादातर पाया जाता है। जब हमें बच्चों में डिप्रेशन का जो डायग्नोसिस करना रहता है, तो बड़ों की तरह ही बच्चों में भी जो डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन है, ये कम से कम 2 वीक्स के लिए होना चाहिए। फिर जो सिम्पटम्स है, उसमें जो मूड है, वह एक तो डिप्रेस, उदास या फिर चिड़चिड़ा मूड रहता है। फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, किसी भी बात में, काम में आनंद ना आना, यह होता है। फिर इनसोम्निया या हाइपरसोम्निया, जो नींद है, एक तो बहुत कम आना या नींद ज़्यादा आना, ऐसा हो जाता है। जो वेट है, वह एक्सपेक्टेड जो वेट गेन होना चाहिए, वह वज़न बच्चों में नहीं बढ़ता है। फिर जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई को लेके या बाकी चीज़ों में, उस तरह से कंसंट्रेशन वह बच्चे नहीं कर पाते हैं। साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन,
उत्तेजना या मंदता रहना, फिर फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, बेकार की भावना, मैं किसी काम का नहीं हूँ, एक गिल्ट की भावना मन में आना, फिर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वह कम हुई ऐसा लगना, जल्दी से थकान आ जाना। कभी-कभी बच्चों में जो मरने के विचार है, जो सुसाइडल थॉट्स है, वह भी रह सकते हैं। जो उनका स्कूल कॉलेज में जो प्रदर्शन रहना चाहिए वो उतना अच्छा रहता नहीं है। फिर परिवार दोस्तों से यह अलग रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, मिक्स नहीं होते हैं। एक एंटी सोशल बिहेवियर, असामाजिक व्यवहार इनमें पाया जाता है। बहुत बार नशा करना, कुछ नशीली पदार्थों का सेवन करना, यह युवाओं में देखा जाता है। जल्दी से चिढ़ जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, कभी-कभी घर से भाग जाते हैं। तो इस तरह का जो बदलाव है, यह बदलाव बच्चों में, युवाओं में पाया जाता है। जब बच्चों और युवाओं में ट्रीटमेंट की बात आती है तो हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है यह एक काउंसलिंग के ऊपर रहता है कि उनको काउंसलिंग के द्वारा उसमें से बाहर निकाला जाए, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जो ड्रग्स है, फार्माकोथेरेपी, लीवर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, यह दिए जाते हैं। फिर अगर किसी बच्चे में सुसाइडल थॉट्स है या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, डिपेंडेंस है, कोई नशा अगर वो बच्चा करता है, तो फिर उसकी जो सेफ्टी को देखते हुए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, भर्ती किया जाता है। अगर आप आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन देखते हैं, जल्दी से वह रो लेता है, अकेला रहता है, किसी से मिक्स नहीं होता है, उसके कोई दोस्त नहीं है, और उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वह भी अगर खराब होता हुआ आप देख रहे हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस है वह भी अगर कम हुआ है, तो ऐसे में बेहतर रहेगा कि आपकी जो नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट है उनकी आप सलाह लें। और मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको लेके हम इसी तरह से नई-नई जानकारियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में जो हमारा चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।